प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी सिक्रेटिन के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट लाइन इज गिवन दैट कोलेसिस्टोकाइनिन इज मेड अप ऑफ दी 39 अमाइनो एसिड्स। मतलब ये भी कैसा हार्मोन है? दिस इज ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन। Previously it was thought that there were two separate hormones, एक का नाम था पैनक्रियोजाइम और दूसरे का नाम था कोलेसिस्टोकाइनिन। ऐसा सोचा जाता था कि जो हमारा पैनक्रियोजाइम है वो स्टिमुलेट करता है पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रीशन को विद लार्ज अमाउंट ऑफ द एंजाइम्स, एंड कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है गॉल ब्लैडर का। ऐसा सोचा जाता था, बट नाउ इट इज़ एस्टैब्लिश्ड दैट कि ये दोनों सेम ही हार्मोन है जो पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करते हैं। तो इनका नाम पड़ गया कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइम। इसको CCK-PZ या फिर CCK भी बोला जाता है। Cholecystokinin is secreted by the eye cells in mucosa of the duodenum and the jejunum। ये दोनों किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। म्यूकोसा जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, इनर मोस्ट। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस हार्मोन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द इलियम। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ज़्यादा कौन सिक्रीट करता है इस हार्मोन को और कम कौन सिक्रीट करता है। नाउ द स्टिमुलेंट फॉर सिक्रीशन। अब कोई हार्मोन है तो उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट भी तो करना पड़ेगा। तो स्टिमुलेंट फॉर द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन इज द प्रेजेंस ऑफ द काइम कंटेनिंग डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ द फैट्स एंड द प्रोटीन्स, फैटी एसिड, पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट मतलब कि डियोडेनम में हमारा काइम से डाइजेस्ट हुआ फैट और प्रोटीन पहुंचता है, तो ये दोनों एक्साइट कर देते हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं स्टिमुलेट कर देते हैं CCK-PZ के सिक्रीशन को, क्योंकि CCK गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा और पैनक्रियोजाइम हेल्प करेगा पैनक्रिएटिक जूस के सिक्रीशन में। बात करते हैं इसके मेजर एक्शंस की। तो पहला काम इसका क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है गॉल ब्लैडर को टू रिलीज द बाइल। आई होप सबको याद होगा, लिवर होता है जो कि मेनली बाइल का फॉर्मेशन करता है, बट लिवर के नीचे छोटा सा एक गॉल ब्लैडर होता है जिसके अंदर हमारा बाइल जो है वो स्टोर होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा गॉल ब्लैडर को, स्टिमुलेट करेगा एक्सोक्राइन पैनक्रिएटिक सिक्रीशन को। इट एक्टिवेट्स द पैनक्रिएटिक एकिनार्ड सेल्स बाय द सेकेंडरी मैसेंजर inositol triphosphate। Cholecystokinin causes secretion of the pancreatic juice with a large amount of the enzymes। Now उसके अलावा इसके और अदर एक्शंस क्या हैं वो भी पढ़ लेते हैं। इट एक्सलेट द एक्टिविटी ऑफ द सिक्रेटिन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी जिस हार्मोन की, टू प्रोड्यूस द एल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन क्यों रिलीज हो रहा है? जिससे कि जो एसिडिक फूड आया है फ्रॉम द स्टमक वो डियोडेनम की लाइनिंग को ना खराब करे। तो बाइकार्बोनेट इसमें हेल्प करता है। इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस क्यों रिलीज हो रहा है? सो आई होप सबको याद होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन कन्वर्ट होता है इनटू द ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ द एंटेरोकाइनेस। तो इसीलिए एंटेरोकाइनेस के सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। इट इनहिबिट द गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन, क्योंकि अब खाना इंटेस्टाइन में आ चुका है, पेट जो है वो पूरा स्टमक जो है खाली हो चुका है। ऑग्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन satiety by suppressing hunger। तो ये एक हमें संतुष्टि देता है खाना खाने के बाद। CCK-PZ हेल्प कर रहा है। इंड्यूस द ड्रग टॉलरेंस टू द ओपियोइड्स। सो आई होप कि आपको इसके अदर एक्शंस और द मेन एक्शन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट हार्मोन के बारे में बात करेंगे। टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बुक। आई एम यूजिंग दिस एसेम्बलिंगम बुक, जो कि हम मोस्टली फर्स्ट ईयर में एज ए ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिलेबस में पढ़ते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको धीरे धीरे ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवा सकूं और आपको याद भी रहे।